Hello students, welcome back to my channel. Myself निमित सर एंड आज हम करेंगे नया टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है ये मॉडर्न मैनेजमेंट है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट से टोटल अलग। जो मैंने आपको बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट में बताया था क्लासिकल थियरी, वो हमारी थी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। अब ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का करता धरता क्रिएटर है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और जिन्होंने एक फैक्ट्री में ट्रेनर ट्रेनर नहीं ट्रेनी की तरह काम किया था। मतलब यहाँ पे वो ट्रेनिंग लेने गए थे और सीखने गए थे और उसके बाद कंपनीज में बहुत सारा योगदान दिया। उसके बाद मैनेजर बन गए। इज़राइल की एक फेमस कंपनी थी बेथलेम स्टील कंपनी। इज़राइल का नाम तो सुना ही होगा। इज़राइल की एक कंपनी थी बेथलेम स्टील कंपनी, वहाँ पे मैनेजर की तरह काम किया और उसके बाद उन्होंने FW टेलर का मतलब फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट क्रिएट किया इसलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया गया। फादर का मतलब उन्होंने ही बताया, उन्होंने ही क्रिएट किया, इसलिए हम उन्हें फादर बोलेंगे। इन एनी बिजनेस यूनिट नॉर्मली टू क्लासेस आर इम्पोर्टेंट, ओनर एंड वर्कर। अगर आप कोई भी बिजनेस में जाते हो तो आपको मालिक देखने को मिलेगा और एक वर्कर देखने को मिलेगा। ओनर मीन्स मैनेजर हुज मेन पर्पस इज प्रॉफिट एंड वेल्थ। अब ओनर को मीन्स मैनेजर भी बोल सकते हैं, मतलब जो मैनेजर होता है या मालिक होता है उनका एक ही गोल होता है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, बैंक बैलेंस बढ़ाना। और बेचारा जो वर्कर होता है उसका एक ही काम होता है, भाई मुझे तो भाई मेरी सैलरी मिलनी चाहिए और जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, काम में मज़ा आना चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। पर कन्फ्लिक्ट अराइज इन मेंटेनिंग हारमनी। तो जब वो कंपनी में काम कर रहे थे, जब वो मैनेजर की तरह काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा था कि भाई कन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, दो मालिक और नौकर के बीच में हर बार झगड़े होते हैं, पगार को लेके, टाइम को लेके, क्वालिटी को लेके। तो फ्रेडरिक टेलर ने ये जो ट्रेडिशनल मेथड थी उसको एक नया रंग रूप दे दिया, उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कराया। वो ये बोलते थे कि पहले के ज़माने में जो रूल ऑफ थंब हुआ करता था, ये स्टूडेंट बहुत IMP टॉपिक है, ये पढ़ना और लिखना। वर्कर वेर आस्क्ड टू डू वर्क एज पर ऑर्डर। मतलब मालिक ने जो बोला वही काम करना है। आप में कोई टैलेंट है तो आपको वो टैलेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको जैसा बोला गया है वैसा ही करना है बस। वर्कर की कोई वॉइस नहीं है। वर्कर को अगर ऐसा लगता है कि मालिक ने जो काम बोला है वो सही नहीं है तो आप बोल भी नहीं सकते, आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, वरना अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपको काम से हाथ धोना पड़ेगा। डोमिनेंस ऑफ ओनर, मतलब मालिक का टॉर्चर बढ़ता जा रहा था पहले। दिस टाइम टेलर प्रेजेंटेड ए न्यू कंसेप्ट। तो टेलर ने रूल ऑफ थंब को चैलेंज किया। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, रूल ऑफ थंब मतलब जो मालिक जैसा बोलेगा वैसा काम करना है, उसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, वो उन्होंने बताया वो गलत है। उसकी जगह पे साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब वर्कर्स अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अगर वर्कर को लगता है काम सही नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो नई मेथड है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आपको ये देखना है, मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब मेंटल चेंज, सोच में बदलाव, थिंकिंग में बदलाव ऑन द पार्ट ऑफ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एम्प्लॉय इन फैक्ट्री। मतलब जो एम्प्लॉयज़ है और जो एम्प्लॉयर्स है, मालिक और जो वर्कर्स है, उनके अंदर एक नई सोच का जागरूक होना। मेंटल रिवॉल्यूशन टूवर्ड द टास्क ड्यूटीज़, काम में, ड्यूटीज़ में, आसपास जो लोग काम कर रहे हैं, कलीग्स में, मालिक में, सबकी सोचों में बदलाव। अब मॉडर्न इरा है यार, अपनी सोच को बदलाव तो लाना ज़रूरी है। तो टेलर ने डेफिनेशन भी दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की और ये मीनिंग है, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। तो टेलर बोलते हैं कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप अपने वर्कर से क्या काम करवाना चाहते हो, एंड टू सी दैट दे डू इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और ये भी देखना है कि वो बंदे जिसको आप काम देने वाले हो वो अपना मैक्सिमम एफर्ट करे, बेस्ट दे और सस्ते में काम करे, जिससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। Since Frederick Taylor himself was an engineer, he found till worker will not get higher and motivate wage, they will not work properly. Efficiently का मतलब होता है properly. अब टेलर तो ऐसे ही मैनेजर की तरह काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अगर वर्कर को मोटिवेट नहीं किया गया, उसको अच्छी पगार नहीं दी गई, तो वो अपना एफर्ट्स नहीं देगा। क्यों देगा भाई?
आप पहले उनको सैलरी दो, तब जाके वो मेहनत करेंगे. Without getting work done in traditional ways to get higher productivity, scientific methods should be used to have lower production cost. तो साइंटिफिक मेथड जो मॉडर्न मेथड है उसका मतलब है, जो टेलर ये बोलते हैं कि प्रोडक्शन करो, सामान बनाओ, पर एकदम सस्ते में सामान बनना चाहिए, तो क्या मार्केट में बिकेगा और आपको प्रॉफिट भी आएगा. मैनेजर डू नॉट लोअर वेज रेट एंड एम्प्लॉयज मे नॉट वर्क, ही सजेस्टेड एडप्टिंग साइंटिफिक अप्रोच. तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से वर्कर को वेज नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा. तो उन्होंने ये ट्रेडिशनल मेथड को चैलेंज दिया और बोलते हैं क्या कि ईच वर्कर शुड बी असाइन वर्क एज पर मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब वर्कर्स को उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम देना है, और उसको ये भी इंस्ट्रक्ट करना है कि तू अपना पूरा एफर्ट्स दे भाई, तू अपना 100% एफर्ट दे, तभी मुझे फ़ायदा होगा, तभी मैं तुझे पगार दूंगा. और ईच वर्कर डूइंग एफिशिएंट वर्क शुड बी पेड मोर वेज. जो बंदा जैसा काम करेगा उसको वैसा पगार दो. 30% से लेकर 100% तक की वेज रेट रखो. अगर तू बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है तो तेरे को मैं ज़्यादा पैसा दूंगा, 100% मतलब डबल पैसा दूंगा. तू तेरा परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन था तो मैं तेरे को 40-50% एक्स्ट्रा पगार दूंगा, मतलब एज अ बोनस की तरह काम पगार दूंगा. तो ये थे उनके प्रिंसिपल्स. और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो ये 8 पॉइंट है जो मैं आपको कल डिस्कस करके बताऊंगा. बस हमारा चैप्टर अब कंप्लीट होने वाला है, बस 2 दिन में हम ये चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. और अगर कोई डाउट हो तो पूछेगा. ओके, थैंक यू.